नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के बारे में, क्योंकि अगर बात करें हिंदुस्तान कॉपर और मेटल स्टॉक की बात करें तो सारे जितने भी मेटल स्टॉक है यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे तेजी दिखा चुके हैं। और अभी देखें तो काफी अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है स्टॉक्स। आज की बात करें तो लगभग ये स्टॉक आज 3 से 4% ऊपर भी है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें हिंदुस्तान कॉपर के बारे में तो ये जितने मेटल स्टॉक है तेजी तो है, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर पे जरूर हमें फोकस रखना चाहिए, क्योंकि शायद ये स्टॉक यहाँ पे 1000 के प्राइस को जल्दी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये क्रॉस कर सकता है। और इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्यों ये स्टॉक आने वाले टाइम में फोकस में रह सकता है, ऐसा क्या कंपनी कार काम कर रही है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट हुआ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके और मुझे भी यहाँ पे सपोर्ट मिल सके। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो पहले अगर बात करें हिंदुस्तान कॉपर की, तो इंडिया की पहली एक गवर्नमेंट ऑन कंपनी है जो कॉपर प्रोड्यूस करती है। और ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी कि जितना भी रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक का सारा काम कंपनी खुद करती है। और इसके सप्लाई चेन को भी कंपनी खुद हैंडल करती है, यानी कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें हिंदुस्तान कॉपर के बारे में, तो कॉपर के अलावा देखें तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, निकेल, सल्फेट, फर्टिलाइजर जैसे और भी कई सारे यहाँ पे प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करती है। अगर यहाँ पे बात करें तो हाल फिलहाल में निकेल के प्राइस में वृद्धि देखने को मिला, गोल्ड, सिल्वर, तो इसका काफी ज्यादा बेनिफिट इस सारे कंपनी को यहाँ पे होता हुआ दिखा है। कॉपर के जिस तरह से प्राइस बढ़ा है यहाँ पे, तो कॉपर में ट्रेड करने के लिए कोई ऐसा कुछ खास टूल्स हमारे पास नहीं। जैसे अगर गोल्ड की बात करें और सिल्वर की बात करें हम लोग, उसका एटीएम अवेलेबल है, लेकिन कॉपर का ऐसा नहीं है। तो हमें उस माइनिंग स्टॉक को ही बाय करना पड़ता है कॉपर को लेके। यहाँ पे देखें तो उस वजह से भी कॉपर हिंदुस्तान कॉपर में बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिला। अगर यहाँ पे पिछले कुछ साल का यहाँ पे प्राइस मूवमेंट देखें स्टॉक का, तो आपको यहाँ पे शॉक हो सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे सितंबर के 2025 की बात करें तो उस समय स्टॉक लगभग 230 रुपए के आसपास था, लेकिन जनवरी 2026 में इसने लगभग यहाँ पे 760 रुपया का हाई लगाया। अगर यहाँ पे बात करें एक समय देखें तो इस बीच अगर मार्केट देखें तो मार्केट में ज्यादा मोमेंटम नहीं था, लेकिन एक तरफा जितने भी मेटल स्टॉक है उसमें बड़ी तेजी थी। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 4 से 5-6 मंथ में यहाँ स्टॉक 3.5 गुना हो चुका है। अगर यहाँ पे बात करें पिछले एक साल पहले की बात करें तो स्टॉक यहाँ पे 106 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी देखें तो यहाँ पे 550 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 सप्ताह में देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होता हुआ दिखा है। 700 से स्टॉक 550 पे आ गया, लगभग यहाँ पे 27% का यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिला है। तो अगर इससे भी तुलना करें यहाँ पे 106 रुपया से 550 रुपया ये पिछले एक साल में, तो लगभग 400% का रिटर्न स्टॉक यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है। और लगभग 39% के सीआर से स्टॉक यहाँ पे एनुअली बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे मोमेंटम है स्टॉक में। तो हम चलो जानते हैं यहाँ पे क्या स्टॉक आने वाले टाइम में क्यों यहाँ पे 1000 रुपए के आसपास स्टॉक पहुंच सकता है, उसके बारे में कुछ फैक्टर्स समझते हैं। अगर फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रॉन्ग कॉपर प्राइस। पिछले कुछ मंथ में देखें तो जबरदस्त तरीके से कॉपर के प्राइस यहाँ पे वृद्धि हुआ है। और ऐसे भी देखें तो जितने भी मेटल प्राइसेस हैं सारे यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे, लेकिन कॉपर के प्राइस में देखें यहाँ पे तो लगभग यहाँ पे $4.35 से अचानक यहाँ पे प्राइस यहाँ पे $6.2 के पास पहुंच गया, और वो भी लगभग 6 मंथ के अंदर ही। तो जबरदस्त तरीके से कॉपर का प्राइस बढ़ा और उसका बेनिफिट यहाँ पे जितना भी कॉपर माइनिंग कंपनी जो उन पे होता हुआ दिखा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो एक्सपेंशन प्लान, कंपनी काफी ह्यूज लेवल पे अपना एक्सपेंशन प्लान कर रही है। कंपनी यहाँ की कैपेसिटी देखें तो कंपनी का कैपेसिटी लगभग यहाँ पे 4 मैट्रिक टन पर एनएम है, जिसे यहाँ पे 12.2 मैट्रिक पर टन पर एनएम करना चाहती है लगभग फाइनेंशियल 2029 तक। फिर इसमें देखें तो इस कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, जो अभी एग्जिस्टिंग प्लान है उसका एक्सपेंड कर रही है, रीओपनिंग कर रही है, यानी कि जो प्लान्स कंपनी के बंद हो चुके थे उसे फिर से यहाँ पे रीओपन कर रही है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड के द्वारा अपने एक्सपेंशन को यहाँ पे बढ़ाती हुई दिख रही है कंपनी। तो इन कंपनी की बात करें यहाँ पे तो इस लगभग फाइनेंशियल 2027 में ही लगभग 3 मैट्रिक टन यहाँ पे अपनी एडिशनल कैपेसिटी को ऐड करने की बात कर रही है। तो हम समझ सकते हैं लगभग यहाँ पे अपना जो कैपेसिटी है कंपनी 3 गुना कर देगी आने वाले लगभग यहाँ पे 5 से 6 साल के बीच, अगर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे कंपनी कई सारे अपने प्लांट को रीओपन कर रही है, जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसे एक्सपेंड कर रही है, और कई सारे
न्यू प्लांट भी यहाँ पे ओपन कर रही है। तो देखना होगा कि क्या यहाँ पे एक्सपेंशन जिस तरह से कंपनी कर रही है उसका कितना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसके अलावा देखें तो कुछ यहाँ पे लिमिटेशन भी है कंपनी के। अगर यहाँ पे बात करें तो अभी फिलहाल देखें तो कॉपर के प्राइस में कुछ सप्ताह पहले देखें तो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन की वजह 2-3 वजह है। अगर यहाँ पे बात करें तो अभी कुछ इसका यहाँ पे अगर डिमांड जिस तरह से मेटल का थोड़ा बहुत यहाँ पे कम होता हुआ दिखा और इसकी वजह है चाइना। चाइना में थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड स्लो होता हुआ दिखा है और वहाँ पर अगर बात करें तो डिमांड स्लो होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेन कारण वहाँ पे भी हॉलीडे चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड कम होता हुआ दिखा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें जिस तरह से मेटल का अगर की बात करें तो अभी जो उम्मीद थी कि शायद यूएस में रेट कट होगा, लेकिन जिस तरह से यूएस का जो ड्रॉप का डेटा है और भी कई सारे डेटा है वो बता रहे हैं कि शायद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट अभी नहीं होंगे या फिर हो सकता है डिले हो सकता है। और इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट अगर बात करें यहाँ पे रिलेशन मेटल प्राइसेस से देखने को मिलता है। अगर इंटरेस्ट घटता है तो मेटल का जो प्राइसेस है वो भी घटता है, क्योंकि मेटल का प्राइसेस डॉलर में ट्रेड होता है और इंटरेस्ट अगर घटता है तो डॉलर भी थोड़ा सा यहाँ पे गिरता है, इस वजह से मेटल थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। और इंटरेस्ट रेट घटता है तो कंपनियां ज्यादा लोन लेती है, अपना एक्सपेंशन प्लान करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च बढ़ता है और ऐसे में देखें तो मेटल का यहाँ पे डिमांड बढ़ता है। तो अगर देखें तो अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता है इसका नेगेटिव थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे मेटल के प्राइसेस और इसके यहाँ पे जो डिमांड है उस पर आता हुआ दिखा है। ये दो चीजें हैं जो कि शायद लिमिटेशन कंपनी के लिए हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें कंपनी के बारे में तो कॉपर के बारे में बात करें तो इसके अलावा आज के दौर में देखें तो कई सारी चीजें हैं जिसके कॉपर से डिमांड यहाँ पे काफी ह्यूज आने वाले टाइम में हम लोग दे सकते हैं। पर यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन तो है ही, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इंडिया काफी अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काफी अच्छा यहाँ पे काम कर रही है और आने वाले टाइम में इसे और भी यहाँ पे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में देखें तो कॉपर का काफी यहाँ इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो होता ही है। और लेटेस्ट यहाँ पे देखें तो एआई डेटा सेंटर, इंडिया में जिस तरह से एआई डेटा सेंटर और डेटा सेंटर की बात चल रही है उसमें अगर डेटा सेंटर के पूरे इकोसिस्टम को देखें उसमें काफी ज्यादा पावर का डिमांड होता है और देखें तो यहाँ पे कॉपर का भी डिमांड काफी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट काफी ज्यादा इस सेगमेंट पे फोकस कर रही है। इस बजट में भी देखें तो क्रिटिकल मिनरल को लेके यहाँ पे जो कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है उससे भी हिंदुस्तान कॉपर को काफी फायदा हुआ। जो दुनिया भर में जो भारत की जो कंपनी है, भारत सरकार ने कई सारे कंपनियों का एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है जो कि इंडिया के बाहर जितने भी खनिज है उसका एक्सप्लोरेशन करती है, उसमें भी हिंदुस्तान कॉपर उसमें सम्मिलित है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कंपनी यहाँ पे मेटल को लेके और कॉपर को लेके। आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे बात करें अगर जिस तरह से कंपनी अपना एक्सपेंशन प्लान कर रही है अगर उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट कर देती है तो आने वाले टाइम में ये कॉपर में अगर बात करें तो मेजर ग्लोबल कॉपर प्रोड्यूसर कंपनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से देखें तो लगभग ये अपना 3 गुना यहाँ पे अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है। तो समझ सकते हैं इसके प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू और मार्जिन भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ पे बात करें पिछले इसके फिनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें यहाँ पे तो रेवेन्यू देख सकते हैं यहाँ पे 17,800 के आसपास करोड़ के आसपास था, जो कि यहाँ पे 20,000 के आसपास यहाँ पे मिलियन में, सॉरी करोड़ में नहीं, यहाँ पे मिलियन में। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे काफी अच्छा, यहाँ पे 20% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी होता हुआ दिखा है। तो समझ सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की बढ़ता हुआ दिखा है। नेट प्रॉफिट Q3 की बात करें यहाँ पे तो 629 से लगभग 563 करोड़ हो चुका है। तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन भी अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं कि इंप्रूव होता हुआ दिखा है, लगभग 19% के आसपास मार्जिन था जो कि 22% के आसपास होता हुआ दिखा है। जो फिनेंशियल 2026 Q3 का जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है उसमें यहाँ पे देखने को मिला और हाल फिलहाल में कंपनी ने ₹1 के डिविडेंड भी यहाँ पे अनाउंस करते हुए दिखा है। तो ये है लगभग अगर बात करें हिंदुस्तान कॉपर की तो मेटल में जितने भी स्टॉक्स है उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पे अगर बात करें तो काफी अच्छा आने वाले टाइम में इस स्टॉक में मोमेंटम होता हुआ दिख सकता है और अभी देखें तो काफी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, आगे आ सकता है, लेकिन ये स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पे टाइम में अगर देखें तो ₹1,000 के आसपास मुझे जाता हुआ लगता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या लगता है कि आपको ये स्टॉक प्राइस ₹1,000 जा सकता है, कितने साल में जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।